और इस समय की बड़ी खबर, उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट से राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए हैं। तो उदयनिधि स्टालिन को रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। एक्ट्रेस पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी और टिप्पणी के बाद उदयनिधि को आज गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए। कामिल फाजिल यानी मदरसों में मिलने वाली यूजी और पीजी डिग्री पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा अधिनियम में संशोधन किया है और इसके प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इस पर सियासत पूरे जोर पर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कामिल और फाजिल डिग्री जो यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है मदरसे, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। कामिल फाजिल है मदरसा परिषद के पास ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि इतने उच्च शिक्षा के कोर्स कराए जाएं, तो मानक ना होने की वजह से पूरे ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उसका अनुपालन कराया जाएगा। तो ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही एक ऐसी पहली सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, यानी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे शिक्षा लेके प्रदेश का नाम रोशन करे। मदरसे से पढ़ करके आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, जिनको बीए के बराबर उसके मसावी दर्जा दिया है, तो अब उनका मुस्तकबिल अंधकार में चला जाएगा। जो फाजिल की डिग्री है, कामिल की डिग्री है, उसको जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय है उन्हीं के द्वारा होनी चाहिए। तो उसी क्रम में कैबिनेट ने अपना फैसला किया। और अब बात झारखंड की करेंगे, जहां जेसीएससी और जेएसएससी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। एक तरफ जहां इसे लेकर सरकार जांच की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है और इस बीच गुस्साए छात्रों ने 10 अगस्त को जंतर मंतर वाला अल्टीमेटम भी दिया है और कहा कि जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट की तरह छात्रों का हुजूम 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। 10 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जो भी हमारा समर्थन करना चाहते हैं नैतिक रूप से, सभी लोगों का स्वागत है। उधर झारखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया है, जो 1 से 3 महीने में सरकार की रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव भी देगी। वहीं बीजेपी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, जेपीसी बनने से कुछ नहीं होता है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ही इसका समाधान निकलेगा। पिछले कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। उधर छात्रों ने भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर बड़ा फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब विवादों में घिर गए हैं। मामले में पूर्व डिप्टी सीएम को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। पहले राजनीतिक बयान, फिर बयान पर विवाद और विवाद गिरफ्तारी तक पहुंच गया। उदयनिधि के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। जानकारी के मुताबिक चेन्नई में पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को उनके आवास से गिरफ्तार किया और ये कार्रवाई एक्ट्रेस त्रिशा पर विवादित टिप्पणी के मामले में की गई। बताया जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन की एक रैली के दौरान भीड़ ने त्रिशा त्रिशा के नारे लगाए तो उदयनिधि ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। और अब गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वो इस मामले का कानूनी तरीके से सामना करेंगे और इस कार्रवाई को उदयनिधि ने मजाक भी बताया। लेकिन तमिलनाडु में हुए इस प्रकरण ने नई राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है।